बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया देखने वालों को खुश आमदीद। नाज़रीन, कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आगाज़ हो गया है। चूँकि ये वर्ल्ड कप पहली बार किसी मुस्लिम मुल्क में हो रहा है, इसलिए चंद ऐसे खुशगवार वाक़यात यहाँ पेश आए जिनसे हर मुसलमान बहुत खुश है। नाज़रीन, हमारे नज़दीक फीफा वर्ल्ड कप में जाकिर नाइक को दावत देना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बाकी तमाम मामलात जाकिर नाइक साहब से ही जुड़े हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा फीफा वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब तिलावत कुरान पाक से शुरू हुई। तिलावत कुरान पाक भी एक माजूर शख्स से कराई गई। इस दौरान पूरे स्टेडियम में रूह परवर मनाजिर देखे गए। ये सब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की बदौलत मुमकिन हुआ, क्योंकि जाकिर नाइक साहब ने ये तमाम कतर की हुकूमत के सामने रखी थी, जिसके बाद फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए रजामंद हुए। दोस्तों, जाकिर नाइक के कहने पर इस्लाम को दुनिया में मुतारिफ कराने के लिए कतरी हुकाम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 से कबल सड़कों पर अहादीस नस्ब कर दी। इंतजामिया ने दुनिया को इस्लाम के बारे में आगाह करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत, आमाल सालिहा और सदका के हवाले से मुतअद्दिद अहादीस को गलियों में आवेजा किया। नाज़रीन, इसके अलावा जाकिर नाइक साहब ने चंद ऐसी शराइत रखी जिसके बायस फीफा को अपनी पॉलिसी तब्दील करना पड़ी। फीफा की जानिब से टूर्नामेंट के आगाज से 2 दिन कबल अपनी पॉलिसी में तब्दीली के बाद कतर में वर्ल्ड कप के 8 स्टेडियम्स में शराब फरोख्त नहीं की जाएगी और कोई शख्स नशे की हालत में मैच देखने नहीं आएगा और न ही कोई खिलाड़ी शराब पिएगा। नाज़रीन, यहाँ एक बात गौर तलब है कि फीफा का एक बड़ा स्पॉन्सर बडवाइजर बियर बनाने वाली कंपनी AB InBev की मलकियत है और इसे वर्ल्ड कप में बियर फरोख्त करने की खुसूसी हुकूक हासिल हैं। लेकिन तारीख में पहली बार इस कंपनी को अपनी पॉलिसी तब्दील करना पड़ी। स्टेडियम के अहाते में बियर के सेल पॉइंट को हटाना पड़ा। नाज़रीन, आप जानते हैं कि मगरबी ममालिक में शादी वगैरह का रुझान बहुत कम होता है। 70 से 80% लोग गर्लफ्रेंड के सहारे ही जिंदगी गुजारते हैं। इनमें बहुत से फुटबॉलर्स भी शामिल हैं जो शादी के बगैर अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ रहते हैं, यहाँ तक कि अपनी गर्लफ्रेंड से बच्चे भी पैदा करते हैं। ये खिलाड़ी जहां भी जाते हैं अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स को साथ लेकर जाते हैं, लेकिन कतर की हुकूमत ने उनके अरमानों पर छुरी फेर दी। कतरी हुकूमत ने हिदायतनामा जारी किया कि वर्ल्ड कप देखने वाले शहरी अपनी अपनी फैमिलीज के साथ शिरकत करें। अगर कोई शख्स गर्लफ्रेंड के साथ आया तो उसे कतर में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद तमाम शायकीन के कागजात चेक किए गए, जिसके बाद उन्हें कतर में दाखिले की इजाजत मिली। नाज़रीन, कतर ने पहली बार इस्लामी मुल्क होने का हक अदा कर दिया। दुनिया भर के ताकतवर मुल्कों और कंपनियों के सामने डट कर खड़ा हो गया, क्योंकि कतरी हुकूमत के पीछे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब खड़े थे। नाज़रीन, कतरी हुकूमत के इन इक़दामात के बाद भारतीय हुकूमत और मीडिया के पेट में मरोड़ उठने लगे। अब बताया जा रहा है कि हिंदुओं और भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने वाला जाकिर नाइक अब पूरे फीफा वर्ल्ड कप के दौरान कतर में इस्लामिक उपदेश देने पहुंचा है और उन्होंने जाकिर नाइक साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक के मुख्तलिफ मुल्कों में अपने मदाहीन रखने के अलावा खुद भारत के मुसलमान और दलित हिंदुओं में वो बहुत मकबूल हैं। खुसूसन नई नस्ल उनके लेक्चर्स बड़े गौर से सुनती है। इस पस मंजर में भारत की मोदी सरकार ने उन पर मनी लॉन्ड्रिंग और मजहबी तालीम के जरिए नफरत इस्लाम की तालीम देने के इल्जामात के तहत मुकदमात दायर कर रखे हैं। इसलिए वो भारत में मोदी सरकार के गैज़ो गज़ब से बच निकलने के लिए 2016 में बैरून मुल्क मलेशिया चले गए। भारत का इस वर्ल्ड कप में काफी चर्चा रहेगा। एक जानिब उसके 8 साबिक नेवी अफसरान का जिक्र सोशल मीडिया में शुरू हो चुका है कि वो कतर की फौज की जासूसी में मुलव्विस थे, इसलिए गिरफ्तार कर लिए गए। दूसरा, डॉक्टर जाकिर नाइक ऐसे नामवर मुबल्लिग की वर्ल्ड कप के मौके पर अपने मद्दाहों को लेक्चर देने की सरगर्मी भारत के हवाले से भी खबरों का मौजू रह सकती है। नाज़रीन, मामला जो भी है, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने एक मर्तबा फिर साबित कर दिया कि वो दीन इस्लाम के सबसे बड़े दाई हैं। वो अपनी शराइत पर चलते हैं और दीन इस्लाम के लिए उनकी खिदमात बेपनाह है। डॉक्टर जाकिर नाइक के कतर में 1 माह सरगर्मियां जारी रहेंगी। इस हवाले से आपको अपनी आने वाली वीडियोस में आगाह करते रहेंगे। मजीद दीनी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल दीन दुनिया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।